नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तत्री। और शुरू करिए, पहले हेमंत जी को लाइए स्क्रीन पर, वहां से स्वागत है हेमंत भाई आपका। प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी किसने? न वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, न वो राजद का कार्यकर्ता था। इस पर मैं एक कार्यक्रम आज कर चुका हूं, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं। हालांकि वो कटिंग अगर लगा देंगे आप जो है रिपोर्ट की, तो अच्छा होगा। आगे हम दिखा भी देंगे, आगे दिखा देंगे चर्चा में। बिहार की पुलिस ने, नीतीश कुमार की पुलिस ने, कोई अपोजिशन की सरकार नहीं है, उस पुलिस ने अपनी जांच के बाद बताया है कि उसका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं था। रिजवी, जिसे गिरफ्तार किया गया है, कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। छोड़िए, कार्यकर्ता भी नहीं है भाई, राजद से कोई संबंध नहीं है। वो तो किसी भी रैली में चला जाता है, सबसे ज्यादा वो ओवैसी की रैलियों में गया है, ओवैसी के कार्यक्रमों में गया है, एआईएमआईएम के कार्यक्रम में। ये बिहार की पुलिस ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। दरअसल सोल झूठ बोलने वाले, ये झूठे, इस देश में झूठों का जो एक कुनबा इकट्ठा है, ये इतना तेज तेज झूठ बोलते हैं कि सच सुनाई न दे, आपके कान तक न पहुंच पाए। और इनके झूठ को हम बिना चीखे चिल्लाए खंडित करेंगे और आपको दिखाएंगे। एक तो वो है ही नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। बस उसके माइक तक उसकी आवाज गई, उसने गरिया दिया। और फिर कह रहे हैं गाली बुरी बात है, गलत किया उसने, उसको अपराध किया है, जो सजा बनता है वो कर दीजिए, फांसी तक अगर मुमकिन हो तो कर दीजिए आप। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गया है। लेकिन राहुल गांधी माफी मांगो, एक नेहरू और एक राहुल, दुनिया में कोई किसी, कोई ट्रंप को गाली दे दे, राहुल गांधी माफी मांगो, मोदी गाली दे दे, राहुल गांधी माफी मांगो। और राहुल गांधी को मां की गालियां दें भाजपाई, नरेंद्र मोदी गाली दें, वो गाली ही है, जर्सी गाय। नरेंद्र मोदी गाली दें, ये मोदी के जितने पंटर हैं वो गाली दें। हमने आपको सुनाया था, और सब अटैच कर दीजिएगा, उसका भी, शुभेंदु अधिकारी का भी अटैच करिएगा, और सत्ती का, हिमाचल वाले अध्यक्ष का, हिमाचल प्रदेश का भाजपा का अध्यक्ष मां की गाली दिया मंच से। ये तो वैसे ही आवाज आ गई थी माइक में, वो मंच से चुनाव प्रचार में, जनसभा में गाली दिया, और मां की गाली दिया, और बिल्कुल खुलेआम दिया कि मैं देता हूं। बीबीसी ने रिपोर्ट की थी उस समय, और वो क्लिप हमारे पास है, क्लिप आपको सुनवाएंगे। कोई माफी नहीं मांगेगा। संसार में एक ही अनबायोलॉजिकल की मां का सम्मान खाली है, जो नॉन बायोलॉजिकल है उसकी मां के लिए सब लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी किसी की मां के लिए कोई लड़ाई नहीं है। बहुत साफ मैं इन भक्तों को बता दूं। अब लड़ाई में सबसे बड़ी बात क्या, कलकत्ता में बवाल हुआ, पटना में बवाल हुआ, खूनी बवाल, आज दिल्ली में बांसुरी स्वराज, मार दिल्ली में सब अब आज कांग्रेस दफ्तर पे हंगामा काट रहे हैं। पुलिस का संरक्षण है, अपनी पुलिस है, करो जो करना है, आतताई बन जाओ, देश मिटाओ। 4 भक्त छांटे थे आरा में, 4 भक्त। वो भक्त काला कपड़ा पहन के, काला बुशर्ट, काला झंडा लेकर के राहुल गांधी मुर्दाबाद करने गए, घुस गए रोड शो में। अब राहुल गांधी, अंतर क्या है गोडसे की विचारधारा और गांधी की विचारधारा? इसे मैं गांधी नहीं कह रहा हूं महात्मा राहुल को, ये भी साफ कर दूं, महात्मा गांधी नहीं कर रहा हूं। महात्मा गांधी बनने के लिए भी लोगों को कई जन्म लेना पड़ जाएगा। लेकिन विचार, कि कौन गांधी के विचार को मानता है, कौन गोडसे के विचार को मानता है। गोडसे के विचार को आप सदाकत आश्रम से लेके आरा तक, और कलकत्ता से लेके दिल्ली तक देख लीजिए, और मैं उसी आरा में गांधी का विचार आपको दिखाता हूं। वहीं राहुल के गाड़ी के, जीप के पास जाके राहुल गांधी मुर्दाबाद कर रहे थे, सब काला कपड़ा में, और पुलिस उलिस तो सब कोई बात ही नहीं है। राहुल ने कुछ नहीं किया, जीप रोक दी। जैसे ही जीप रोकी, तो मैं कई बार कहता हूं, ये जो इको सिस्टम के लोग हैं, ये कई बार हो सकता है मेरी बात को चुनौती पे ले ले कि नहीं हम भी गोडसे टाइप बन के दिखा देंगे, ये बन भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत डरपोक और कायर प्रजाति है, बहुत डरपोक और कायर होते हैं। ये जैसे ही जीप राहुल ने रोका, अरे सांस छोड़ के भागे सब। एक उसमें धरा गया, जो धरा गया उसको राहुल गांधी ने जीप पर अपने बुलाया, चढ़ाया, जीप पे चढ़ाया, जीप पे खड़ा किया, जीप पे खड़ा करके कहा कौन सा कष्ट है बच्चा बताओ।
निर्मल बाबा टाइप। कौन सा कष्ट है? गोलगप्पा खाने से दूर होगा, कैसे दूर होगा समोसा खाने से? भाई समोसा मंत्री भी हैं, एक समोसा सांसद भी भाजपा में, समोसा कीमत पर वो चिंतित हैं, रवि किशन। तो पूछा तो बेचारा पहले तो उसका गला सूखा हुआ तो कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ नहीं बोल पाया। पानी पिलाया उसको तो कहा मोदी जी को माँ गाली दिए। राहुल ने कहा बताओ, मैंने दिया, मेरे सामने दिया गया, मैंने दिया? कहा नहीं। राहुल ने कहा मेरे सामने गाली दी गई? कहा नहीं। मेरे कार्यकर्ता ने गाली दी? नहीं। तो जब कुछ भी नहीं तो क्यों परेशान हो? उसको पानी पिलाया, फिर पार्ले वाली टॉफी दी, या हो सकता है कोई और दिया हो, मैं टॉफी ब्रांड नहीं देख पाया हूं। टॉफी दी और कहा जाओ बेटा निकल लो, जाओ पोगो देखो। और या तो मोदी जी का चीन में डंका बज रहा है, वो जाके देखो। जापान से भी डंका बजा के चीन पहुंचे हैं। राहुल ने यही कहा, मुझे जानकारी मैं बता रहा हूं आज। कहा कि जाओ डंका बज रहा है, या तो पोगो देखो, और नहीं तो डंका बज रहा है, जाओ डंका देखो वहां चीन वाला। रेड कारपेट पहली बार बिछा है दुनिया में, वो देखो जाके। तो वो वहां से निकला जान बचा, उसको सांस में सांस आई, उसको पता ही नहीं था कि राहुल गांधी बुला करके पानी वानी पिला देंगे। खैर, मैं विजुअल दिखा देता हूं और सीधा हेमंत भाई के पास चल रहा हूं तुरंत। जरा विजुअल तुरंत दिखाइए, तत्काल। देखिए सब भाग लिए, यही एक बेचारा पकड़ा है आगे आगे। चलिए, इस बच्चे का एहसान मानना चाहिए, भविष्य में विधायक बनेगा। राहुल गांधी जीप पे चढ़ करके बात किया काला झंडा में, तो भविष्य में इसको भाजपा वालों को चाहिए टिकट दें। हालांकि भाजपा में इसकी कदर है नहीं। मैं आपको उदाहरण बता दूं, फिर लोग कहेंगे कि मैं नाम के साथ बता देता हूं। हम लोग, मेरे निजी तौर पर उनसे संबंध थे, हम लोग के बड़े मतलब करीबी थे। दीनदयाल तिवारी नाम था, डीडीटी, उनको बस्ती जिले में लोग डीडीटी कहते थे। डीडीटी का छिड़काव भी होता है ना, जानते हैं आप डीडीटी? दीनदयाल तिवारी नाम था, तो पूरे जिले में उनको लोग डीडीटी कहते थे। वो राजीव गांधी को काला झंडा दिखाए थे, और उसी में जो है वो लेके, हालांकि और कुछ भी उनके हाथ में था, ज्वलनशील पदार्थ तो उनके ऊपर ही गिर गया था। तो उनका पूरे जिले में, 2-3 जिले में नाम हो गया था। भाजपा वालों ने हालांकि टिकट उकट नहीं दिया, वो आरक्षण विरोधी आंदोलन के अगुआ थे डीडीटी। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि अगर भाजपा वाले प्रतिभा पहचाने तो ये आदमी, ये बच्चा विधायक आगे बनेगा। है हेमंत भाई, ये पहली बात तो मैं इस पे सवाल करूंगा, ये कैसे आए कैसे गए, वो तो आप डिटेल बता ही दीजिएगा। अब तो बिहार की नीतीश की पुलिस ने बताया है भाई, विपक्षी नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तब ये फर्जी क्यों झूठे सब चिल्ला रहे हैं, हैं? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए 17 तारीख को यात्रा शुरू हुई थी, आज 30 तारीख को दोपहर बाद खत्म हुई। इन 14 दिनों में क्या डेस्परेशन रहा भारतीय जनता पार्टी का, नीतीश कुमार का, वो सारे देश ने देखा। और आज जब यात्रा समापन होने से चंद मिनट पहले ये घटना, आपको पता है कहाँ की है? आरा से जस्ट पहले भोजपुर एक जगह, भोजपुर से वो काफिला काफी स्पीड से जा रहा था, काफी स्पीड से, जो राहुल गांधी का। ऑल ऑफ ए सडन केवल ये 4 लोग थे, जस्ट 4, और इन्होंने काले कपड़े और काले झंडे करके राहुल गांधी को दिखाने की कोशिश की। इसकी कल्पना कीजिएगा, इसके पीछे है क्या? थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी और उसके कंप्लीट इकोसिस्टम की मानसिक दिवालियेपन की एक प्रकाष्ठा है। आप कहेंगे कैसे? कि 4 आदमियों के जरिए एक ऑप्टिक्स और एक इवेंट क्रिएट करवा रहे कि राहुल गांधी का जबरदस्त विरोध हुआ है आरा के। ये है, और तमाम चैनलों पे चला है, ऐसे नहीं। किसी ने ये नहीं दिखाया कि राहुल गांधी ने उसको बुलाया, उसको पूछा, वो सारी कहानी में बताऊंगा। सब ने क्या चलाया, 4 आदमी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं, नाम है बाकायदा उनके, वो सारे वहां पर थे झंडे लेकर के, नाम भी बताऊंगा मैं उनके। और उन सबको वहां पर तैनात किया गया था एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए, और वही सारे मीडिया ने चला दिया, और तो कुछ दिखाना नहीं।
कि राहुल गांधी ने क्या कहा क्या नहीं, वो नहीं, केवल और केवल वो दिखाना था कि भारी विरोधी। तो ये जो है चारों के चारों खड़े हुए, और वह इन्होंने, इनके नाम क्या थे, युवा मोर्चे के थे ये विभू जैन, जिला उपाध्यक्ष हर्षराज मंगलम, जिला महामंत्री आदित्य सिंह, और महाराणा प्रताप और विकास तिवारी जिला मंत्री। राहुल गांधी ने क्या किया, काफी स्पीड से गाड़ी जा रही थी, उन्होंने तुरंत अपना काफिला रुकवाया और काके बुला के लाओ इनको। वो जो तीन थे शूरवीर, वो तो आपको पता है भगोड़े तो ये बहुत पैदाइशी, इनके तो डीएनए के अंदर भागना है। तो कायरता तो जिस तरीके, तीन तो भागे, एक को पकड़ दिया उन्होंने, और वो उसको पकड़ के सारे के सारे भाग गए थे। इसको पकड़ के राहुल गांधी ने अपनी जीप में बुला लिया ऊपर और पूछा कि भाई तुम क्यों नाराज हो, कोट एंड कोट किस बात पे है। तो उसका गला गया सूख, आवाज निकली नहीं, कहने लगा कि आपने पीएम की मां को गाली दी। राहुल गांधी ने एग्जैक्ट कोट एंड कोट पूछा, मैंने दी क्या, मेरी उपस्थिति में दी क्या, किसी मेरे नेता ने दी क्या, तेजस्वी ने दी, कुछ नहीं, आवाज नहीं निकली उसकी। फिर उसने उसको मुद्दा समझाया वोट चोरी का। राहुल गांधी ने बताया कि हम किस लिए आए हैं, फिर उसको पानी पिलाया। और आपने चॉकलेट गलत का, टॉफी, ये बिस्कुट और टॉफी वाले हैं, इनको चॉकलेट खराब करने की चीज नहीं, टॉफी टॉफी, पार्ले की हाँ। टॉफी, टॉफी पार्ले टॉफी दी। और उसके बाद सारी उसको थपकी लगाई और वो बेचारा चुपचाप चला गया। मुझे उस पर निरीह पे दया आती है, मेरे को इन पे कभी भक्तों पे, ट्रॉलर्स पे कभी गुस्सा नहीं आता। ये बौद्धिक तौर पे दिवाली है, तो मुझे इन पे केवल दया आती है, और आपको भी कई बार कहता हूँ दया ही करेगी। वो बेचारा अपने नीचे आंख करके संगी भाई और वहां से चला गया। और उसके बाद जो राहुल गांधी ने बड़प्पन दिखाई, ये तो बड़प्पन था ही कि वो हिंसक थे, वो एक इवेंट क्रिएट कर रहे थे, ऑप्टिक्स क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कोई इसके साथ मारपीट नहीं करेगा, कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा। ये भी अपनी सिक्योरिटी को वहां पे डायरेक्शन दी, और वो बेचारा चुपचाप वहां से चला गया। केवल 4 लोग थे, उन 4 के सारे पूरे मीडिया को एक फीड मिल गया, पूरा दिन ब्रोबीट कर देगा। और ये केवल यहां पर नहीं, आपने कहा कल पटना में देखा सदाकत आश्रम का क्या किया, आज कलकत्ता का देखा आपने, आज दिल्ली में आपने देखा, आज लखनऊ के अंदर भी हुआ है यही सब विरोध प्रदर्शन। जो राहुल गांधी किसी को जर्सी गाय कह रहे थे, किसी को हाइब्रिड बछड़ा कह रहे थे, वो जो राहुल गांधी के बारे में कहा गया था माननीय मोदी जी के द्वारा, वो एक आशीर्वाद था एक बुजुर्ग का, एक बुजुर्गों के प्रति, एक बच्चे के प्रति। और जो ये कह रहे हैं, जो ये कर रहे थे, उसका सोचिए, जो हिंसक पूरे का पूरा प्रदर्शन जिस तरीके का, सदाकत आश्रम को भी नहीं बख्शा गया। तो जो राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया था, आपको ध्यान होगा सदाकत आश्रम की घटना के बाद, कि हम हिंसा नहीं, हम प्रेम से और इससे, और जो बार बार वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, तो हिंसा का जवाब इस तरीके से भी दिया जा सकता है, वो उन्होंने अपने मन, कर्म और वचन से करके दिखाया। और भाजपाइयों की सबसे बड़ी दुखती रंग यही है। देखिए आशीष भाई, 2014 से तो देश में, और 2002 के बाद से गुजरात में, सारे साम्राज्य, सारे शासन की यूएसपी क्या है? यही तो है, एग्रेशन, वायलेंस, और सामने वाले के साथ गाली गलौज से लेकर के किसी भी हद तक गिर जाए। ये नया भारत बनाने का जो प्रयास है, उसका देखिए कितना इफेक्टिव काउंटर। ये जो पिक्चर है जो आज उन्होंने अपनी जीप पे बुलाया, उससे बात की, ये भारत की जो तहजीब है ना, उस तहजीब को परिलक्षित करती है कि भारत का नेता कैसा होना चाहिए। और जो ये नारेबाजी करते हैं, चाहे वो दिल्ली में कर रहे हो, चाहे लखनऊ में कर रहे हो, चाहे कहीं कर रहे हो, वो ये दिखा रहे हैं कि भारत का भविष्य कैसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कोई लेना नहीं देना नहीं, गाली का गलौज का कोई मतलब नहीं। पूरे देश में किसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हो? इनको कोई शर्म भी नहीं है, और पूरा मीडिया उसको दिखा रहा है। आज तो आपकी जो स्मृति ईरानी जी ने भी बाइट देने के लिए आ गई हो, वैसे तो आजकल अपन सीरियल की शूटिंग में बिजी है वो, लेकिन इस मुद्दे पर वो फिर आ गई। क्या हो सकता है कोई राज्यसभा वगैरह का दाव लग जाए, फिर कहीं कैबिनेट में क्या पता सितारे जग जाए। जो बासुरी स्वराज से लेके हर भाजपाई पिछले 3 दिन से एक ही एजेंडा है कि न्यूज एजेंसी को बुलाए, उसी एजेंसी को जो आपकी प्रिय है, और उसको बुला करके एक बाइट दे दे, बस बाइट चल जाए, बाकी तो वो सारा मैनेज कर लेगा। और आज राहुल गांधी ने एक हरकत और की आशीष भाई, वो भी मैं आपको बता दूं, उसका वीडियो मैंने कोशिश की दिखाने का। जो वो प्रिय एजेंसी है आपकी न्यूज एजेंसी, उसका एक रिपोर्टर बेचारा वो माइक लिए खड़ा था जीप के साथ में, और वो सारा चल रहा था इवेंट जो भी था उनका, जो भी राहुल गांधी की यात्रा थी। उसने जैसे ही माइक आगे बढ़ाया, यूं हल्का सा, राहुल गांधी ने वो माइक अपनी तरफ लिया, उसका हाथ पकड़े पकड़े रिपोर्टर का, और नारा वही लगा दिया जो पूरे देश में मोदी जी सुनना नहीं चाहते। 4 शब्द कहे, वोट चोर गद्दी। अब उस एजेंसी के माइक में वो नारा गूंजना, यानी कि राहुल गांधी भी अब ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड समझ गए हैं इनके पूरे इकोसिस्टम। वो जो एजेंसी सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री जी और उनके सिस्टम का एक प्रोपेगेंडा करती है,
उसके माइक में ये नारे लगाना, आप सोच सकते हैं क्या बीती होगी उस रिपोर्टर पर और क्या बीती होगी उस एजेंसी की मालकिन पर, जो 3 दिन पहले आपने देखा होगा होम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू ले रही थी और किस तरीके से उपराष्ट्रपति के बारे में ज्ञान बता रही थी देश को। तो ये सारा जो आज सीन हुआ, इसने एक ट्रू करेक्टर दिखा दिया राहुल गांधी का कि वो केवल नाम से गांधी नहीं है, वो मन कर्म और वचन से भी गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। कोई भी और नेता होगा, मैं और आप भी होंगे इवन साधारण, अगर कोई हमारे खिलाफ इस तरह के नारे लगाए तो स्वाभाविक है कि एक प्रतिक्रिया आएगी, और वो प्रतिक्रिया हमेशा पॉजिटिव तो नहीं हो सकती, एक मानव स्वभाव है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने जिस गति से जा रहे काफिले को तुरंत रुकवाया, उनको प्यार से बुलवाया, पानी पिलाया, टॉफी खिलाई और फिर बड़े प्रेम से भेजा, ये कह के कि कोई इनको कुछ नहीं कहेगा, नहीं तो मुकदमा दर्ज हो जाता भाई साहब 1 मिनट में, 6 महीने जमानत नहीं होनी थी। वो नहीं किया उन्होंने। तो वो उस आदमी का ट्रू करेक्टर और ट्रू रिजॉल्व दिखाता है कि उस व्यक्ति का चाल चरित्र और चेहरा क्या है और उस व्यक्ति की मानसिकता क्या है। अब ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि एक तरफ तो एक हिंसक गिरोह है, पूरा गिरोह है, जिसको हिंसा करने का बहाना चाहिए। कौन, किसकी मां, किसने गाली दी, कहां से दी, कोई मतलब नहीं। माफी मांगे राहुल गांधी, माफी मांगे तेजस्वी, प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर गाली दें, कोई मतलब नहीं, वो प्रसाद है। और उस सारे के बावजूद भी ये कि किसी की माता, हम भी कहते हैं गाली किसी को क्यों दी जानी चाहिए, किसी को भी क्यों देनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति गाली क्यों दे, कल भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये विरोध प्रदर्शन किस बात का कर रहे हो, ये आपके बौद्धिक और मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। कुछ राहुल का लेने देना नहीं, इस देश में बेसिकली क्या है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नहीं हजम हो रहा है तो कुछ भी कहने लगो। अरे कल टेंट में जब रात में रुकते हैं, अब मान लो इसमें प्रदर्शन कल को हो जाए, टेंट में जब रात में रुकते हैं तो जानकारी मिली है वहां पर मोदी को गाली दे रहे थे, सोते समय नींद में बड़बड़ा रहे थे, मोदी को गाली दे रहे थे। ये कोई बात होती है? ऐसे लोगों का क्या इलाज हो? तो टॉफी और पानी नहीं इलाज है भाई हेमंत भाई। वो अलग था, वो गांधी के सामने अंग्रेज थे। मैं एक बात पे सहमत हूं, मैं बहुत गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूं, लिटरली गांधीवादी हूं, गांधीयन थॉट में मैं मतलब उसको पढ़ने वाला आदमी हूं। लेकिन वो अंग्रेज थे जो चले गए थे गांधी जी के सामने। ये कई अंग्रेजों के सारा आप उनका गुण अवगुण सब इकट्ठा कर लीजिए, उन पर कई गुना भारी पड़ेंगे सब। अब तो बेवजह हंगामा, बेवजह पूरे देश में, क्योंकि ये नैरेटिव बनाना है। उस राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया है, उस माहौल को बिगाड़ने के लिए लोगों को डिस्ट्रैक्ट, एक दिन आपने कहा था ना कि इनका काम ये गुमराह करना, डिस्ट्रैक्ट करना लोगों को, डिस्ट्रैक्शन का ये पूरी कवायद डिस्ट्रैक्शन की है। डिस्ट्रैक्ट कर दे, लोगों का ध्यान भटका दे, ध्यान भटकाने के लिए गाली दी। अब खुद गाली मामलों के जानकार है, टीवी पे जैसे बैठते हैं रक्षा मामलों के जानकार, विदेश मामलों के जानकार, ये सब गाली मामलों के जानकार हैं। आपको सुनवा देता हूँ जरा, सुनो, लेकिन पहले जरा उसको सुनवाइए, स्वराज को लाइए, बांसुरी नाम भूल जाता हूँ, बांसुरी स्वराज को पहले सुनवाइए, दिखाइए जरा, ये देखिए। ये जो हिंदुस्तान की मां का अपमान हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, स्वर्गीय माता जी का अपमान हुआ है, ये हर एक मां का अपमान है। कांग्रेस के नेता न सदन में भाषा का संयम रखते हैं, न सदन के बाहर, न सदन के अंदर व्यवहार की मर्यादा रखते हैं, न सदन के बाहर। किसी प्रकार का भी वाटर कैनन हमारे हौसलों को कमजोर नहीं कर सकता। और आपके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहती हूँ, कांग्रेस की आदत बन गई है अभद्रता। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार की अश्लीलता और ओछी राजनीति कर रहे हैं, उसी को यह भद्रता परिलक्षित करती है। आगामी बिहार चुनाव में सीता मैया के परम भक्त बिहार की जनता इस अभद्रता का प्रतिशोध निश्चित लेगी कांग्रेस पार्टी से। पक्का लेगी, पक्का, मुझे भी यकीन है। और बस एक बात मैं कहूंगा, अगर बांसुरी जी बुरा न माने तो, मेरी बात सब लोग बुरा मान जाते हैं, जितना मोदी जी के मां के अपमान पर ये आग बबूला हुई हैं, विदेश मंत्री रहते हुए आपकी मां के अपमान पर अगर उतना कभी आपको गुस्सा आ गया होता ना, तो सम्माननीय सुषमा स्वराज जी की आत्मा को और तसल्ली मिलती, शांति मिलती। ये बात मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं है। यहां बेसिकली क्या हो गया, घर घर में ना अपने बाबूजी को एक गिलास पानी कोई नहीं दे रहा है, कह रहा है मोदी जी के लिए मैं कुआं खोद दूंगा। अपने बाबूजी को एक गिलास पानी दे दो बेटा, मोदी जी की प्यास बुझ जाएगी। मोदी जी वैसे भी महामानव है।
अपने पिताजी गरिया रहे हो, एक शाम का थाली नहीं उनके सामने परोस रहे हो कि बाबूजी खाना खा लो, भूख लग गई, रात के 9 बज गया। बेचारा बाप कहीं किनारे बैठा हुआ है कि इंतजार कर रहा है कि 2 रोटी पकेगी, सिकाएगी तो हमारे सामने थाली में आएगी। 75 नहीं है। और मैक्सिमम भक्त, मैं बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा हूं हेमंत भाई, लेकिन मैक्सिमम आपके भी इर्द गिर्द होंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते होंगे, तो संपर्क में जरूर होंगे। आप जरा याद करिए, मेरे संपर्क में बहुत सारे, मैं जान रहा हूं ना, मैं जान रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं। और जिस दिन कोई चैलेंज करेगा मैं नाम लेकर बता दूंगा, मैं नाम लूंगा तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, पता चला उसमें कुछ मेरे जानने वाले मित्र भी निकल जाएंगे। मैं जान रहा हूं, अपने घर में बाबूजी का अम्मा को पानी नहीं दे रहा हो, कहते दिन भर मोदी जी के लिए हम खून दे देंगे। अरे पानी दे दो बेटा, खून नहीं चाहिए, पापा पानी पिला दो, बस खून दे देंगे, प्लान कर देंगे। इनको बताइए बांसुरी स्वराज, सुषमा जी बहुत बड़े कद की नेता थी, नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ा कद था सुषमा जी का। मैं इसलिए कह रहा हूं ये चर्चा में जरूरी है आना, लोग समझें, सुषमा जी का बहुत बड़ा कद था। जब नरेंद्र मोदी सदन का मुंह नहीं देखे थे कभी, छोटे बड़े किसी सदन का, तब सुषमा जी को सदन में जब बोलती थी तो देश सुनता था। महिला वक्ताओं में देश में जो सबसे ओजस्वी वक्ता हुई हैं, जो भी 2 4 5, उनमें से सुषमा जी थी। वो भले भाजपा की नहीं हो, ये बात नहीं, हम भाजपा संघ के अगर वैचारिक समर्थक नहीं हो सकते, लेकिन किसी भी व्यक्तित्व की तो तारीफ कर सकते हैं ना। वो सुषमा जी जब मोदी जी के कैबिनेट में थी, सुषमा जी को क्या सम्मान मिला जो वो डिजर्व करती थी, जिसकी हकदार थी, वो सम्मान मिला क्या? विदेश मंत्री थी और लगता था कि वो विदेश मामलों के राज्य मंत्री हैं, मोदी जी ही विदेश मंत्री बने रहे। जयशंकर को ज्यादा सम्मान मिल गया सुषमा स्वराज से, मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं, जयशंकर को ज्यादा सम्मान मिल गया। विदेश मंत्री की हैसियत से सुषमा स्वराज के काम या स्टेटमेंट या खोज लीजिए, मिलेगा नहीं। कि छपवाना बंद करवा दिया था इन लोगों ने कि सुषमा नहीं छप पावे, तो सुषमा जी के साथ इतना क्रोध अम्मा के लिए कर लेती। गजब है। अब जरा सुनवा दीजिए, ये सतपाल सिंह सत्ती, ये प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल के थे। तो सुनिए, आपको यही पता नहीं लगता बोलना क्या है। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी माँ की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बनाना किसी ने सजा दी। तू कौन होता जज की तरह चोर बोलने वाला? यानी एक पंजाबी आदमी ने लिखा, मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता, उसने फेसबुक के ऊपर लिखा, रणधीर शर्मा ने कहा कि मैं आपको जरा बोल के नहीं, मैं आपको कहते कि बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है और 3 बार के एमपी है। मैंने कहा लिखा क्या, बोल तो दो। कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है, क्योंकि मैं तो फिर बाही मन से मैं बोल रहा हूँ, उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो उन्हें सीधा लिखा फेसबुक के ऊपर। अब वो समझ गए होंगे लोग नीचे क्या लिखा था, माँ, उसके आगे डॉट डॉट डॉट। ये सीधा गाली दी राहुल गांधी को। ये प्रदेश अध्यक्ष था हिमाचल प्रदेश का। ये कई दिन के लिए इसे तो जो है, इस पर क्या क्या एक्ट लगना चाहिए था बताइए आप। शुभेंदु अधिकारी, शायद आपको कल मैंने सुनवाया था, शुभेंदु अधिकारी, उसने पब्लिक के बीच में, मीडिया के कैमरे और माइक लगे थे, वहां पर उसने राहुल को गाली दी, शुभेंदु अधिकारी ने। गिनती है इन सब की? गिनती नहीं है हेमंत भाई। लेकिन कितना तेज चीख रहे हैं, कितना तेज, क्योंकि इन्हें यकीन है कि देश में लोग मूर्ख हैं। मुझे तो यही लगता है हेमंत भाई, क्या इसी विश्वास पर इन्हें ये यकीन है कि देश के लोग मूर्ख हैं? क्या भाजपा को ये पूरा यकीन है? नहीं भाई आशीष जी, इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखिए। देश के लोग मूर्ख हैं नहीं, ये तो लोग अपने आप सोच लें, मैं और आप कौन होते तय करने वाले, वो तो उनकी हरकतें और गतिविधियां बताती। कोशिश ये जरूर है कि जो थोड़े मोटे जो रीजनेबल सोच के लोग हैं उनको समझदार ना रहने दिया जाए। ये सारा प्रयास उसका है। समाज का एक बड़े हिस्से को इन्होंने भक्त बना लिया, अंधभक्त बना लिया। भक्त, अंधभक्त,
और उसके बाद अब स्थिति इस दिशा में पहुंच गई है कि जो भी देखिए इस यात्रा के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तेजस्वी जाने, राहुल गांधी जाए, मुझे आपको कोई मतलब नहीं उस बात से। लेकिन 4 आदमी भेज करके जो लाखों लोगों की भीड़ है उसको न्यूट्रलाइज करने की टेक्निक केवल मोदी और उनका इकोसिस्टम ही कर सकता है। 4 आदमियों से पूरी यात्रा का नैरेटिव बदल देना, पूरी यात्रा का नैरेटिव, और कहना क्या कि जबरदस्त विरोध हुआ है। इनको तो हल्की सी भी शर्म ना तो इनको है, ना वो जो आपके जो मीडिया वाले मदारी हैं, जिसको मोदिया कहते हैं आप, या पोमेरियन कहते हैं, या जो भी कहते हैं, जो भी उल्लू गुल्लू, जिसको गुल्लू मीडिया, मतलब पता नहीं मैं कितने नाम उनके करें, बेसिकली वो सारे सुपारीबाज हैं। वो इस देश का जो कॉमन समझ है उसकी भी सुपारी लिए घूम रहे हैं, इस देश की डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, इस देश में आम आदमी के चाल चरित्र और चेहरे की और संस्कार। यही सुषमा स्वराज की जो बेटी तब कहाँ थी जब उनकी माता जी के साथ बतौर विदेश मंत्री क्या क्या हो रहा था, तब कभी आवाज निकली थी इनकी। और इनकी बातचीत देखिए, इसमें कहीं गंभीरता नहीं। आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, हम तो कम्युनिकेशन करते हैं सुबह से रात तक, उस पर कहीं भी कुछ नहीं, केवल बनावटीपन है, विशुद्ध बनावटीपन। एक भी शब्द यहां से नहीं आ रहा, सारे शब्द यहां से आ रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन सारा बनावटीपन है कंप्लीट। बीजेपी के तमाम नेताओं ने परसों शाम के बाद, रात के बाद, इस कथित गाली कांड के बाद 25 से ज्यादा बयान आए हैं अलग अलग, क्योंकि लाइन लगा के खड़े हैं एजेंसी के पीछे कि हमारा बयान चला दीजिए। एक शब्द मुझे ये दिखा दीजिए जो इनके दिल से निकला हो, एक शब्द। केवल नंबर बनाए हैं किसी दरबार के अंदर से। भाई जो आदमी ये कह चुका है कि मैं तो अब नॉन बायोलॉजिकल होगा, नॉन बायोलॉजिकल की माँ कैसे है? माँ तो जब तक थी तब तक फोटो खिंचवा ली कैमरे के साथ, सारे फोटो सेशन हो गए, पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से लेकर के व्हाइट हाउस तक जाके बता दिया कि मेरी बाबत मास्ती थी। कभी उनको अपने घर तो नहीं रखा, प्रधानमंत्री के कार्यालय अपने घर में तो नहीं रखा, रख सकते हैं जो आपने कहा, वहां नहीं रखा, एक आध बार लाए, फोटो खिंचवाए, फिर वापस खिंचवाए, यही सब किया। नोटबंदी की लाइन में जरूर देखा था, नोटबंदी की लाइन में खड़ी थी। तो जहां पर माँ का भी जो स्वरूप है, जो पूजनीय स्वरूप को वोट का स्वरूप बना दिया जाए, ऑप्टिक्स का स्वरूप बना दिया जाए, नंबर बनाने का स्वरूप बना दिया जाए, जिसकी माँ है उससे लेकर के उसके भक्तों तक, तो ऐसे समाज का निर्माण ये लोग करें। इस देश की जो कुल मिलाकर के जो समग्र बुद्धि है उसको भ्रष्ट करने का प्रोजेक्ट ये आप लगातार देख रहे हैं कि कोई भी ठीक बात आप कहेंगे आपको कवरेज नहीं मिलेगी। मैं 4 गाली दूंगा तो सारे चैनलों पे मैं आऊंगा, तो इस देश में फिर क्या बढ़ेगी कि गाली दो और चैनलों पे आओ, गाली दो और मीडिया पे आओ, ट्रैक्शन मिलेगा, ट्रैक्शन मिलेगा तो आप नेता बनेंगे आगे। कितने भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग हैं, कितने आप गिनने बैठेंगे शाम हो जाएगी, जिनकी केवल एक यूएसपी है कि वो गालीबाज। वो संसद के अंदर भी है, वो संसद के बाहर भी है, विधानसभाओं में भी है, विधानसभाओं के भी बाहर है। पूरे का पूरा इकोसिस्टम गालीबाज क्रिएट कर दिया। और इसको अगर ये अपनी अचीवमेंट मानते हैं तो इस पूरे देश की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का क्या होगा आप सोच सकते हैं। 2002 से 14 तक गुजरात नहीं देखा, 2014 के बाद पूरा देश देखा है। और जो प्रधानमंत्री जी के शब्द होते हैं, जो उनकी भाषा होती है, जो इनकी टॉप लीडरशिप की जो एरोगेंस है, ऐसी एरोगेंस आप सोच नहीं सकते। इतनी एरोगेंस क्यों होनी चाहिए, किस बात के? इस देश के अंदर राजनीतिक विरोध, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? राजनीतिक विरोध, आप और मैं हर चीज पे तो सहमत नहीं हो सकते ना, होना भी नहीं चाहिए। और उस राजनीतिक विरोध को शत्रुता के लेवल पे ले जाने का काम किसने किया? सिर्फ नरेंद्र मोदी ने। इस पूरी की पूरी गुजरात लॉबी ने एक शत्रु भाव इस देश के अंदर पैदा किया। पार्लियामेंट के अंदर कभी शत्रुता भाव नहीं था, विधानसभाओं में कभी नहीं था। इन्होंने जो राजनीतिक विरोध है, जो विचारधारा के आधार पे होता है, नीतिगत आधार पे होता है, उसको शत्रु भाव में बदल दिया। अगर इनके पूरे गुजरात के कार्यकाल की और अब दिल्ली के कार्यकाल की एक सिंगल लार्जेस्ट सबसे बड़ी कोई अचीवमेंट मैं मानता हूं, तो वो ये मानते हैं कि इस देश के अंदर शत्रु भाव राजनीति के अंदर पैदा करना, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर शत्रु भाव पैदा करना, ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ये देश की पीढ़ियां लंबे समय तक इस बात में पछताएंगी कि कभी इस तरह की विचारधारा के लोग इस देश की सत्ता में थे। ये बहुत शर्मनाक बात है और इस देश को जागने की जरूरत है। खैर, क्या देश की जनता आखिरकार सब कुछ उसी के पाले में जाएगा कि वो क्या करती है, क्या सोचती है, और क्या जनता को मूर्ख समझने वाले लोग इस देश पर राज करेंगे? ये भी बड़ा सवाल है कि जनता को मूर्ख समझ करके जनता पे राज करे। लोकशाही में तो ऐसा नहीं होता है, लोकशाही की रूह में ही ऐसा नहीं है। लोकशाही में वही राज करना चाहिए जो लोक को, यानी लोगों को मानता हो कि ये बुद्धिमान लोग हैं,
यही हमको चुनेंगे, यही हमको अवसर देंगे। समस्या तब पैदा होती है जब सत्ता और आम आदमी के बीच का जो तार का काम करता है पत्रकार, जब वो बेईमान हो जाता है, जब वो 3 आदमी मोदी के स्वागत में 3 आदमी हो और कहे कि रेड कारपेट पर डंका बज रहा है, और 3 आदमी राहुल का विरोध करते तो कहे भारी विरोध है। देखिए मैं वही गिनती बता रहा हूँ, 3 की। 3 राहुल का विरोध कर भारी विरोध है, और मोदी का 3 आदमी स्वागत कर दे तो इतना ज्यादा भव्य स्वागत हुआ है कि उस स्वागत से अभिभूत हैं, मोदी जी उठ ही नहीं रहे हैं, नींद में आ गए उसी स्वागत के खुमारी में। अब बताइए आज की हेडलाइन मैं इस कार्यक्रम में क्या लाऊं, नहीं तो आप भी खोल के देख लीजिए हेमंत भाई और दर्शक भी। आज हेडलाइन है तमाम बड़े पोर्टल्स पे, जो बड़े मीडिया हाउस है, चैनल्स है, उनके पोर्टल पे, कि रेड कारपेट बिछाकर चीन में मोदी का स्वागत। आज तक आपने किस राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे गए हो किसी देश में और देखा हो कि उनको धूल में या कीचड़ में उतार दिया गया हो कि हवाई जहाज से उतरो सीधे कीचड़ में उतरो, सीधा कीचड़ में उतरो, लौटते हुए आओ? मतलब क्या नॉनसेंस ये हेडलाइन है। अरे बेशर्मो, तुमसे बेहतर तो मैं फिर कह रहा हूं कि मैं उस हर स्त्री हो या कोई भी किसी पेशे में उसका सम्मान करना चाहता हूं तुम, लेकिन तुमसे ज्यादा इज्जत मैं उनकी मानता हूं जिनको समाज में लोग इज्जत नहीं देते हैं, कहते हैं कि ये जिस्म फरोशी में है। जिस्म फरोशी में जिसको लोग कहते हैं ना, वो नाजायज हो सकता है, अवैध धंधा हो सकता है, लेकिन मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, वो तुमसे बेहतर है। वो जिस्म बेचते हैं, वो आत्मा नहीं बेचते। जिस्म बेचने वालों सम्मान है, फिर भी मैं कहूंगा जो आत्मा बेच दे अपनी, अरे कितने गिरे हुए हो, कितने गिरे हुए हो बताओ तुम लोग। कल्पना कर लो, इंसान तो नहीं हो, जानवर शर्मिंदा हो जाए ऐसे पर कि रेड कारपेट बिछा है स्वागत में। अरे और कुछ स्वागत, हमारे प्रधानमंत्री को तो गर्व की बात है हेमंत भाई, हमें भी, लेकिन आप स्वागत वाला पोर्शन बताओ ना। अब ये हेडलाइन बताओ, तब आप देश के साथ धोखा कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। भक्त कहते हैं देखो रेड कारपेट बिछा है, ये इसी पर कहेंगे रेड कारपेट मोदी जी के लिए बिछा था। अरे जाइलो, रेड कारपेट में कीचड़ में किसी प्रधानमंत्री नहीं उतारा गया, सब रेड कारपेट पे उतरे हैं, रेड कारपेट में सब उतरे हैं। और आपके देश में तो मातम में जाता है गृह मंत्री तो रेड कारपेट पे जाता है। पहलगाम में अमित शाह, शर्म करिए आप लोग, पहलगाम में अमित शाह गए, उसके बाद तो रेड कारपेट पे गए, सोचिए। खैर हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी चर्चा करें, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता, और इस देश में तो संता और बनता टाइप का माहौल बन रखा है, तो क्या क्या बोले। इजाजत दीजिए, नमस्कार।